अच्छा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हमें यहाँ विज्ञान पेपर लिख के आ चुकी, जो कि आपके यहाँ 25 मार्च को होने वाला। साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ विज्ञान पेपर में 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और आप यहाँ पे इस पे वो याद कर लेते हैं तो आपके 60 में से 60 नंबर आने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023 समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर थे कक्षा 8, तो पूरा पेपर आपका लेके आ चुके। कक्षा 8 यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थी के लिए निर्देश है, और यहाँ पर इतनी नियम की जानकारी अनिवार्यता भरे और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेना। साथ ही आपका पहला पेपर यहाँ विज्ञान का होने वाला है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना कि किस में आपको क्या बनना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो को आराम से देखना है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर हम संपूर्ण हल सहित कराने वाले, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। तो आपके यहाँ पर पहले तो आपके यहाँ विद्यार्थी के नाम, ठीक है स्टूडेंट, चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ विद्यार्थी का नाम आपको भरना है, यानी आपको अपना नाम भरना है। ठीक है, फिर आपको यानी अनुक्रमांक यानी आपको रोल नंबर डाल देना, आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पिता का नाम भरना है, फिर आपको यहाँ पर साला का नाम। ठीक है, और जिला यानी आपको कौन सा जिला वो भी आपको यहाँ भर देना। तो अच्छी तरह देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देते कक्षा विषय शिक्षक द्वारा जाँच का। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या आपकी 24 रहने वाली है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, और जो प्राप्तांक है प्राप्तांक में आपको कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, और यहाँ पर आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर थे हस्ताक्षर जांच करता है, यानी आपको इसमें हस्ताक्षर नहीं करने, जो भी आपके सर रहेंगे वो इसमें हस्ताक्षर करेंगे। जो हमने बताया आपको यहाँ विद्यार्थी के नाम डाल देना, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, और आपको यहाँ पिता का नाम डाल देना। ठीक है, आपको साला का नाम डालना है, और आपको यहाँ पर अपना जिला डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट अब जो पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। अब आप देते प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएं, और दूसरा आता सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर निर्देश हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पेपर देख लेते हैं। तो पहला आता है यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो पहले तो आपका प्रश्न बना आता बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, जो कि आपके 10 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला आता निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ए और बी ऑप्शन आते हैं। ए आता कपास, बी आता रेशम। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ए आता कपास, बी आता रेशम, और सी आता नायलॉन, और डी आता ऊन। तो इसमें आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नायलॉन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना नायलॉन। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको यहाँ पर मार्क्स मिलें। ठीक है, तो आपके यहाँ पर नायलॉन आपके यहाँ पर पहले का सी करेक्ट आंसर हो जाए नायलॉन। अब आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो ब्रेड अथवा इडली फूल जाती, इसका कारण है उष्णता, और बी आता पीसना, सी आता इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और डी आता मारने के कारण। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। तो इसमें आपको क्या लिख देना है यहाँ पर स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर लिखना है ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हम जिस तरह से लिख रहा है आपको इस तरह से लिखना है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। और साथ ही आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इस तरह से आपको लिखना। ठीक है, जो आपका खाली स्थान है इसी में आपको आंसर लिखना है। तो आपका ब्रेड अथवा इडली फूल जाती, इसका कारण है आपका ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिंक आता है, सल्फर आता है। ठीक है, आपके ए और बी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, और आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर आप यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जिंक हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अच्छी तरह से आपको लिख कर दिखा देते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना जिंक। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जिंक हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, दहन के लिए आवश्यक गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर दहन के लिए जो आवश्यक गैस है वो आपकी ऑक्सीजन। आपका यहाँ पर चौथे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देना। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर चौथे का सी करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आपका पाँचवा आता है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता हुआ है, निषेचन है, कायांतरण है, रोपण है या मुकुलन। तो यहाँ पर एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता हुआ है, तो कायांतरण। ठीक है, आपका पाँचवें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कायांतरण। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर कायांतरण लिख देना। ठीक है, अच्छी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिलें। और
और अगर आप यहाँ पर 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देख के जाना है, क्योंकि पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित प्रूफ पेपर कराया जाएगा। 6वां आता है मलेरिया परजीवी कबाक है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है मादा एनाफलीज मच्छर का, बी आता कॉकरोच, और सी आता घरेलू मक्खी, और डी आता तितली। तो इसका आंसर आपका यहाँ 6 में का सॉरी मलेरिया परजीवी कबाक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मादा एनाफलीज मच्छर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना मादा, ठीक है, एनाफलीज मच्छर। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 में का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर पूरी आंसर आपके यहाँ पर इसी तरह से लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता है, किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन आते हैं नाइलॉन, बी आता रेयन, सी आता पॉलीएस्टर, डी आता है यहाँ पर डी में ऑप्शन भी देख लीजिए। तो किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन गलीचा बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा रेयन। ठीक है, 7 में का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयन। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना रेयन। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ 7वां क्वेश्चन हो जाता है। अब 8वां आपका आता है सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है या नेपटून है। तो यहाँ पर सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है आपका नेपटून। ठीक है, आपके यहाँ पर 8वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपट्यून। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है नेपट्यून। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपके यहाँ पर हो जाता है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए 9वां आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है घर्षण कहलाता है, और बी आता दाब कहलाता है, और फिर आपका सी ऑप्शन आता है संपर्क बल कहलाता है, और डी आता असंपर्क बल कहलाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट आपके इसका आंसर लिए आपको दिखा देते हैं। तो इसका आपके यहाँ पर 9वें का आपका यहाँ बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाब। दाब आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दाब लिख देना है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दाब लिख देना। ठीक है, अब आपका 10वां आता, मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ए आता रिक्तिका, बी आता केंद्रक, और सी आता हरित लवक, और डी आता कोशिका भित्ति। तो मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा केंद्रक। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना अच्छे से केंद्रक। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे वो हमने आपके संपूर्ण हल सहित करा दिए। साथ ही आप यहाँ पे इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपके पूरे 10 हमने करा दिए। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लिए, हम आपको स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खा सकते हैं। और चलिए अब आपका प्रश्न 2 आता है। तो प्रश्न 2 आता है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये आपका पहला क्वेश्चन आता है। साथ ही इनके आंसर वो भी हम बताएंगे, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही जो आपकी लाइन दी इसी में आपको आंसर लिखना है। और दूसरा आता है, एवं आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां आता है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। साथ ही इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पूरा रट लेनी है। 14वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, जनन क्या होता है, जंतु में जनन की कौन सी विधियाँ हैं। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, इन दोनों आपको फसलों के यहाँ पर उदाहरण देना 2-2। अब चलिए आपको 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। और 7वां आपका आता है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, कोई 2 भारतीय कृत्रिम के नाम लिखिए। तो फाइनली आपके यहाँ पर हमने 7वां क्वेश्चन करा दिया, 16वां करा दिया, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 15वां क्वेश्चन हो गया, 14वां हो गया, 13वां, 12वां। ठीक है, 11वें सभी के आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका 18वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आसूत जल में विद्युत का चलन क्यों नहीं होता, कारण बताइए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 19वां आता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इनके आंसर आपको इन्हीं लाइनों में लिखना है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, क्या हो गया यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहे। ठीक है, आपका 20वां क्वेश्चन है। अब आपके यहाँ प्रश्न 3 आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जो कि आपके 20 नंबर के रहेंगे। तो आपका 21वां आता है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका 22वां क्वेश्चन आता है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, मोमबत्ती की ज्वाला का नाम चित्र बनाइए। फिर 24वां आपका क्वेश्चन आता है, घर्षण मित्र व शत्रु दोनों हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। साथ ही आप यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, 22वें का और 23वें 24वां। ठीक है, सभी की स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। पूरा पेपर आपका हमने करा दिया, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो उठा लेना। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन हमने कराए इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।